हेलो दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे यूपी टेट के सिलेबस के बारे में। ठीक है, तो आप लोगों को बता देता हूँ कि सी टेट का एग्ज़ाम हो चुका है और अब यूपी टेट का एग्ज़ाम होने वाला है और उसके बाद क्या है, सुपर टेट का एग्ज़ाम भी होगा। ठीक है, और हम लोग पहले डिस्कस करेंगे, ठीक है, यूपी टेट का। पढ़ने से पहले हम यूपी टेट के मैथ का डिस्कस करेंगे कि हाँ, यूपी टेट के मैथ में कौन कौन से चैप्टर और कौन कौन से चैप्टर से क्या क्या वेटेज होगा, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जितने लोग भी पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, ठीक है, बेल आइकन को भी दबाएंगे। और जितने लोग भी यूपी टेट और सुपर टेट की तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने यूपी टेट और सी टेट सारे और सुपर टेट का एग्ज़ाम भी क्वालिफाई किया है, तो मैं आपको अच्छे तरीके से बता सकता हूँ कि कैसे आप लोगों को वो पेपर कैसे टैकल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूपी टेट के मैथ के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, किसके बारे में? मैथ की डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखो, आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि ये जो पोर्शन है, मैथ का पोर्शन दो पार्टों में आता है। पहला पार्ट है और दूसरा पार्ट ये है। ठीक है, दूसरे पार्ट में आती है हमारी मैथ की पैडागोजी। क्या आती है हमारी? मैथ की पैडागोजी। और पहले में क्या हमारे जो कॉन्सेप्ट बेस आते हैं, यानी 15 से 20 जो क्वेश्चन है वो कैसे आएंगे? कॉन्सेप्ट बेस आएंगे। कैसे आएंगे? कॉन्सेप्ट बेस आएंगे, जिसमें क्या आप लोग को मैं बता देता हूँ, चैप्टर है उसमें 8-10 चैप्टर हैं। एक चैप्टर से एक ही सवाल ज़्यादातर आता है। ठीक है, अब मैं डिस्कस करता हूँ। जैसे सबसे पहले टॉपिक क्या है हमारा? सबसे पहले टॉपिक है संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा, भाग। ये क्या हमारे जोड़ना, घटाना, भाग, गुणा, इन सब चीज़ों को क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं इनको बेसिक ऑपरेशन। क्या बोलते हैं? बेसिक ऑपरेशन। और संख्याएं हैं, ये एक टॉपिक है, काफ़ी बड़ा जो टॉपिक होता है, या काफ़ी बड़ा चैप्टर होता है संख्याएं और संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा, भाग। ये बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं। तो पहला चैप्टर होता है संख्याओं से संबंधित। संख्याओं के बारे में आप अच्छे से डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, अगला जो जो चैप्टर हमारा वो है एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, इस चैप्टर से क्या है, 5 या 6 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, 5 या 6 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। उनमें से एक क्वेश्चन हमेशा हर साल यूपी टेट के बेसिक कॉन्सेप्ट जो होते हैं उनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनमें से एक एक चैप्टर में एक एक सवाल मिलता है। तीसरा जो हमारा चैप्टर होगा, देखो, पहला हो गया संख्या, हो गया लैस हो गया, और भिन्नों का जोड़। जो तीसरा चैप्टर होता है वो भिन्नों का जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये होता है फ्रैक्शन। मतलब जैसे भिन्नों को हम कैसे जोड़ेंगे। ठीक है, जैसे 1/2, 3/2, यानी कि इसको कैसे जोड़ेंगे, 1/2 माइनस का 3/2, इनको कैसे घटाएंगे, 1/2 गुणा 1/3, इनकी गुणा कैसे करेंगे, 1/2 इनका भाग 1/3, यानी कि इन चीज़ों को कैसे जोड़ेंगे, जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग, इन सब चीज़ों को हम कैसे सीखेंगे भिन्नों के अंदर। ठीक है, यहाँ भी 4-5 तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। आगे है हमारा टॉपिक है दशमलव। दशमलव में क्या? पॉइंट, डेसिमल। ठीक है, क्या है? पॉइंट डेसिमल से संबंधित। डेसिमल को जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, ये बेसिक चीज़ें होती हैं यूपी टेट के मैथ में, बेसिक चीज़ें आती हैं बस। अगला जो हमारा जो चैप्टर है वो है एक एक मेथड, यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड में क्या होता है? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आप लोगों को बताया कि 5 पेन का मूल्य, ठीक है, क्या 5 पेन का मूल्य 25 रुपये है, तो एक पेन का मूल्य कितना हो गया? तो एक पेन का मूल्य कितना आएगा? 25/5, इससे से भाग करेंगे तो ये जाएगा हमारे पास 5 आएगा। तो एक पेन का जो मूल्य है वो कितने रुपये हो गया? 5 रुपये। तो इस तरह के जो सवाल होते हैं उनको बोलते हैं एक एक नियम, यानी यूनिटरी मेथड बोलते हैं। जिसे मतलब 5 का पेन का, यहाँ क्या, एक एक वस्तु का मूल्य निकालने के बाद जो सवाल हम सोल्व करने होते हैं तो उनको बोलते हैं हम यूनिटरी मेथड। क्या बोलते हैं? यूनिटरी मेथड, यानी एक एक नियम बोलते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा मिलता है। ठीक है, अगला टॉपिक है या अगला जो हमारा चैप्टर वो है परसेंटेज। यहाँ से हमें कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन, मतलब 2 या 3 क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, मिनिमम 2 क्वेश्चन मिलेंगे और मैक्सिमम 3 मिलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं मिल सकते। 3 कभी कभी मिलते हैं, लेकिन 2 तो कन्फर्म मिलते ही मिलते हैं प्रतिशत से। ठीक है, और मैं आप लोग को बताऊंगा क्लास में, जैसे आप लोग को यूपी टेट के बारे में पढ़ाऊंगा तो परसेंटेज के बारे में आप लोग सब चीज़ ध्यान से क्लास में आप लोग को अच्छे से सिखाया जाएगा। अगला जो टॉपिक है, अगला जो चैप्टर है वो है लाभ तथा, क्या है वो? लाभ तथा हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ से एक सवाल पूछा जाएगा। ये भी क्या है, हमारे यूपी टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से 5 या 6 तरीके के सवाल होते हैं, उनमें से एक तरीके का सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा। मैं आप लोग को ये बता रहा हूँ कि मैथ का जो यूपी टेट है उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है, चलिए, और आगे हम पढ़ेंगे। आगे जो टॉपिक है हमारा वो होता है सिंपल इंटरेस्ट, यानी साधारण ब्याज से पूछा जाता है क्वेश्चन। किससे पूछा जाता है? साधारण ब्याज से। साधारण ब्याज से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, साधारण ब्याज से मतलब ये है कि कोई हमने इतने रुपए, मतलब 5,000 रुपये मूल्य है, ब्याज इतना हो गया, 2 सालों में कितना ब्याज देना पड़ेगा, या उसका मूलधन कितना हो गया, मिश्र धन कितना हो गया, इस तरह से सवाल घुमा फिरा के सिंपल तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसा ही बराबर कितना होता है हमारा P/R/T बटे कितना हो गया? 100 हो गया। तो इस तरह जो बेस क्वेश्चन होते हैं उनसे संबंधित पूछे जाते हैं। आकृति से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, क्या? ज्यामिति से पूछा जाता है। ज्यामिति, आकृति, ठोस, कोण, त्रिभुज, वृत्त, ये सिर्फ अब ज्योमेट्री आप लोग को जैसे जैसे
सिलेबस मैं आप लोगों को कंप्लीट कराऊंगा, ज्यामिति के बारे में पढ़ाऊंगा, ज्यामिति क्या होती हैं और उनके पृष्ठ के, कोण के, भुजा के अलग अलग टॉपिक हैं। जैसे त्रिभुज एक टॉपिक का पूरा एक चैप्टर, वृत्त एक चैप्टर है, कोण भी है, पृष्ठ है, आकृति, यानी कि ये सब ज्यामिति में आ जाते हैं। ठीक है, काफ़ी बड़ा चैप्टर होता है, यहाँ से कम 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे एक सबसे आसान टॉपिक है और एक सवाल हमेशा हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो या था धन, मनी। मैंने आप लोगों को ये जो मनी है वहाँ से एक सवाल हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, मनी से संबंधित पैसे, जैसे कि मान लो 1 रुपये 50 पैसे, कुछ पैसों से, सिक्कों से संबंधित जो पैसे सवाल आते हैं वो हमारे इसी में आ जाते हैं। ठीक है, और यानी कि आसान सा सवाल पूछा था। आगे एक जो चैप्टर है उसका नाम है मेजरमेंट, मापन, तो वहाँ से समय, तोल, धारिता, लंबाई, ताप, तो यहाँ से भी क्या है, इन सब चीज़ों से मिलकर भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आगे बात करेंगे हम पैरामीटर के बारे में। पैरामीटर आप लोग पहली बात ही जानते हैं, जैसे मान लो ये वर्ग है, ये मतलब ये आयत है। ठीक है, ये आयत है, ये वर्ग है, तो इनका पैरामीटर क्या होता है। ठीक है, त्रिभुज का पैरामीटर क्या होता है, मतलब जो परिमाप क्या होता है, आयत का बताना, वर्ग का, चतुर्भुज का परिमाप, इन सब चीज़ें जो सिलेबस में हमारे टॉपिक दिए इन्हीं से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं कि त्रिभुज का आयत है, आयत, वर्ग, ये सब पूछे जाते हैं। आगे यहाँ जो यूपी टेट में क्या कैलेंडर से भी सवाल पूछा जाता है। ठीक है, कैलेंडर रिलेटेड क्वेश्चन, कैलेंडर से भी सवाल पूछे जाते हैं, डाटा हैंडलिंग से सवाल पूछे जाते हैं, मीन, मीडियन, मोड। सिर्फ यूपी टेट में हमें ये 2-3 चीज़ें याद रखनी है, मीन और मीडियन। ठीक है, मीन, मीडियन, मोड, तो यहाँ से क्या इन 3 टॉपिक से ही सवाल पूछे जाते हैं यूपी टेट के प्राइमरी में। ठीक है, आगे हम बात करेंगे। ठीक है, आगे हम बात करेंगे आयत और धारिता, सॉरी जो आयत, सॉरी आयतन, आयतन, वॉल्यूम और कैपेसिटी, कैपेसिटी के बारे में, जैसे क्यूब है, क्यूबॉइड है, तो इन सब चीज़ों की धारिता या आयतन एक ही बात होता है, तो इन सब चीज़ों से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, 3D वाले होते हैं। आगे है क्षेत्रफल, एरिया, एरिया से संबंधित पूछे जाते हैं, जैसे आयत, आयत का है, वर्ग का। देखो जो हमारा सिलेबस है उसमें जो एरिया है, इन 2 चीज़ों का पूछा गया, किसका, वर्ग का और आयत का। ठीक है, वर्ग का और आयत का पूछा गया है, यानी कि दो ही हमारी जो आकृति होती है इनका ही क्षेत्र पूछा गया, तो यहाँ से क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इन 2 चीज़ों से ही क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे थोड़ा सा, किसके बारे में बात करेंगे। अब हमने क्या है, जो मैंने अभी बताया आपको कि हम 10 से 20 क्वेश्चन, ठीक है, 10 से 20 क्वेश्चन क्या, हमारे 15 से 20 क्वेश्चन जो हमारे कॉन्सेप्ट बेस आते हैं। अब आगे क्या लिखा हुआ, यह है अध्यापन संबंधित मुद्दे। ठीक है, क्या है, पेडागोजी इशू, तो ये क्या है, हमारे 10 से 15 क्वेश्चन, 10 से 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे पहला है गणितीय तार्किक शक्ति, गणित की प्रकृति और तर्क करने के क्या तरीके, अलग अलग, ये मैथ पेडागोजी से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। 10 से जो 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो बचे हुए आगे के जो 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो हमारी मैथ पेडागोजी से पूछे जाते हैं। तो पहला टॉपिक यही होता है कि भैया गणितीय तर्क शक्ति है, गणित की प्रकृति कैसी होती है, तर्क करने के तरीके क्या हो सकते हैं, अलग अलग है। अब आगे वाला जो चैप्टर है, पाठ्यचर्या में गणित का स्थान क्या है, प्लेस ऑफ द मैथमेटिकल इन करिकुलम, तो जो पाठ्यचर्या है उस पाठ्यचर्या में मैथ का स्थान पूछा जाता है। ठीक है, ये एक हमारा टॉपिक होता है। ठीक है, और बात करते हैं क्या, गणित की भाषा, गणित की भाषा के बारे में यहाँ से क्वेश्चन पूछा था, लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, तो लैंग्वेज, मैथमेटिक्स की लैंग्वेज क्या है, तो ये जो सामुदायिक गणित है, यानी कि कम्युनिटी मैथमेटिक्स। आगे है औपचारिक और अनौपचारिक मूल्यांकन। ठीक है, एवोल्यूशन, थॉट, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मेथड, तो इनके बारे में भी आपको पूछा जाता है कि एवोल्यूशन बोलते हैं मूल्यांकन, क्या बोलते हैं, मूल्यांकन, तो मूल्यांकन से संबंधित जो सवाल है आप लोगों को मैथ पेडागोजी में थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। आगे है शिक्षण की समस्याएं, जो यानी कि प्रॉब्लम ऑफ द टीचिंग को करते समय कौन कौन सी समस्याएं, कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है, उनको कैसे सोल्व किया जाता है, तो ये भी पेडागोजी में पूछी जाती है। त्रुटि विश्लेषण, एरर एनालिसिस, बच्चों के सीखने और सोचने की तरीके। ठीक है, बच्चों को हम ज़्यादा गलती करते हैं, त्रुटि करेंगे, उनकी त्रुटि के एनालिटिक करेंगे, तो हम बच्चों के बारे में ज़्यादा सीखते हैं कि कहाँ गलती करा, उसको सिखाने के लिए ज़्यादा हम फ़ायदा रहता है। जैसे मान लो अगर हम उनके एनालिसिस करेंगे तो बच्चा क्या 9 को ऐसा बनाता है। ठीक है, या मान लो बच्चे से कहते हैं 6 बना तो वो ऐसा बनाता है, हम कहते हैं भैया 9 बना तो वो ऐसे करके बनाता, तो ये इसकी गलती, जबकि 9 ऐसा बनेगा और 6 ऐसा बनेगा। तो ये क्या है, हम जब तक उनके जो बनाने के जो ढंग है गणित में उनको सीखेंगे नहीं, या उनकी जो है विश्लेषण नहीं करेंगे, एनालिसिस नहीं करेंगे, तो बच्चों को हम कैसे सिखाएंगे कि गलत सीख रहा है वो नहीं। निदानात्मक है उपचारात्मक शिक्षण, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा सारे टॉपिक से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। डायग्नोसिस एंड रिमेडियल टीचिंग,
रिमेडियल टीचिंग का मतलब होता है उपचारात्मक शिक्षा है कि एक बच्चा कक्षा 3 में पहुंच गया लेकिन उसको आता कक्षा 1 का कक्षा 2 का है, तो हम उसको क्या करेंगे, उपचारात्मक चीज़ों से उसको कक्षा 3 के लेवल तक लाएंगे। ठीक है, तो ये है, कोई भी चीज़ को हम डायग्नोस करेंगे और उसके बाद उस पर रिमेडियल टीचिंग एक्स्ट्रा उस पर वर्क करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, मैथमेटिका पेडागोजी से संबंधित रिलेटेड है। ठीक है, अब बात करेंगे पैटर्न के और एग्जाम के बारे में बात करेंगे। आप लोग को पता होना चाहिए कि यूपी टेट जो मैथ एग्जाम पैटर्न, मतलब मैथ के बारे में हम डिस्कस करेंगे तो क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, मैथ के बारे में क्या पूरे ही मैथ के जो 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 30 ही मतलब हर जो एक सवाल है वो 1 अंक का होगा, तो 30 सवाल तो 30 अंक के होगा। ठीक है, एक बात खत्म होगी। दूसरी बात ये है कि प्रश्नों का जो प्रकार है वो MCQs होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है, एक सुझाव और है कि यूपी टेट प्राइमरी लेवल के लिए कक्षा 1 से कक्षा 5 तक की NCERT और SCRT यानी यूपी बोर्ड की किताबें सबसे बेस्ट हैं। ठीक है, ये भी आप लोग को पता है कि NCERT या NCERT और SCRT, ठीक है, ये जो है कक्षा 1 से लेकर 5 तक की जो हम किताब पढ़ेंगे वो हमारे यूपी टेट प्राइमरी लेवल के लिए बेस्ट होती हैं। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस किया, सिलेबस डिस्कस किया और पैटर्न के बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया, डिटेल्ड में हमने क्या है डिस्कस किया है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, धन्यवाद। ठीक है।